मशहूर कॉमेडी स्टार, फिल्म अभिनेता, निर्देशक सुनील पाल ने हिंगनघाट आकर सरवर जानी साहब को श्रद्धांजलि दी। हिंगनघाट शहर हमेशा से ही कलाकारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के कलाकारों ने छोटे स्तर से अपनी कला की शुरुआत की है और आज देश के अलग अलग भाग में अपने शहर का नाम रोशन किया है। उसी कलाकार में से एक नाम मरहूम सरवर जानी कव्वाल का भी है। सरवर जानी एक ऐसा नाम है जो कव्वाली के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। पिछले दिनों उनकी कोरोना के चलते मृत्यु हो गई। उनकी अकाल मृत्यु से हर कोई आहत था। उनके श्रोता आज भी उन्हें याद करते हैं। उन्हीं में से एक नाम ऐसा है जो हिंगनघाट से होकर देश और विदेश में अपनी कला कौशल से हिंगनघाट का नाम ऊंचा कर रहे हैं। सरवर जानी साहब से उनका गहरा नाता रहा है। उनकी अकाल मृत्यु से उन्हें भी बहुत दुख हुआ। सुनील पाल मुंबई से हिंगनघाट आने पर अपने प्रिय उस्ताद और मित्र की याद में उनके घर पर उनके परिवार से मिलने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे और बहुत सी बातें भी की। आइए जानते हैं क्या कहा कॉमेडी किंग ने। सुनील जी, जैसे कि हिंगनघाट शहर में आपने काफ़ी सारा समय बिताया है और आपके जो साथी कलाकार थे मशहूर कव्वाल मरहूम सरवर जानी साहब आज उस दुनिया में नहीं है और आप आज उनको श्रद्धांजलि और खिराजे पेश करने के लिए आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने दिल के बारे में? जब मैं स्कूल में था और कलाकारों के बारे में जानता था, समझता था, तो उस वक्त मुझे हिंगनघाट में सरवर जानी ये नाम जब सुनने मिला तो मैंने पोस्टर देखे, प्रोग्राम हो रहे कहीं, तो सबसे पहला लाइव का सेलिब्रिटी कोई स्टार अगर मैंने देखा तो वो भाईजान सरवर जानी। और मैं फिर पता लगाते लगाते पहुंच गया तो पता चला कि इतने ज़मीनी इंसान हैं, इतने हम्बल इंसान हैं, कलाकार उतने ऊंचे और इतनी वैरायटी उनमें थी, स्पॉन्टेनियस बहुत अच्छे थे। एकदम झटके में क्या से क्या बोल जाए और लोगों को हंसा दे और माहौल बना दे, ये था। शेर व शायरी का शौक़, कव्वाली तो बेस्ट करते थे। उस्ताद सर जानी बाबू साहब के वो शागिर्द रह चुके हैं। तो जब मैं उनके पास मिलने आता था तो पहली दूसरी मुलाकात में ही उन्होंने मुझे एक अपने बच्चे की तरह, अपने भाई की तरह, छोटे भाई की तरह हर चीज़ के लिए बताना, सिखाना, समझाना, ये सब शुरू कर दिया। और ऐसा वक्त आ गया था कि मैं स्कूल में जाने से पहले एक बार और स्कूल छूटने के बाद साइकिल से एक बार उनके दर्शन करने आता था, मिलता था और उनके साथ बातें करता था। तब उस ज़माने में टेप रिकॉर्ड में गाने बजते थे पान के ठेले पर, जो अपने हिंगनघाट की शान हुआ करते थे। तो वो गाने सुनता था कि सरवर भाई मैं इनकी आवाज़ निकालता हूँ, उनकी आवाज़ निकालता था। तो वो सुनते थे और खुश होते थे, बोलते थे कि तू बहुत आगे जाएगा, तुझे मौका मिलेगा, तू करता क्या है? तो मैंने कहा मैं एक्टर की आवाज़ भी निकालता हूँ, फिल्म स्टारों की भी, कलाकारों की नकल भी करता हूँ एंड प्लेबैक सिंगर्स की भी नकल करता हूँ। तो बोले यार तुझे वो जो जॉनी लीवर भाई जैसा कुछ करना चाहिए। तो वो बोले कभी बॉम्बे जाना हो तो मुझे बताना। बोले आपकी कोई पहचान है? बोले हाँ मेरी ये पहचान है। इस तरह से हमेशा वो मुझे करते थे। मैं जब नागपुर गया, नागपुर से फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे से मैं काम करना शुरू कर दिया। जब यहाँ आता था मैं, वो मुझे हमेशा घर पे दावत देते थे, बुलाते थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, बच्चों से मुलाकात होती थी, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे, अभी काफ़ी बड़े हैं और अच्छे मुकाम पर हैं। तो आज जब ये कुछ दिनों पहले ये बुरी खबर पता चली कि कोरोना की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं अभी भी ये मानने को तैयार हूँ क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं है। लेजेंड्स आर नेवर डाई। हमारे जो महान लोग हैं वो हमेशा हमारे अपने काम के ज़रिए हमारे साथ रहते हैं, दुआओं के ज़रिए। और कितनी इत्तेफाक की बात है कि यहाँ आज उनके घर पे मैं आया उनके परिवार से मिलने। भाभी तो नहीं है, वो भी नहीं है, दोनों के साथ मेरे परिवार जैसे संबंध थे, बच्चे की तरह चाहते थे वो मुझे। लेकिन आज जब मैंने देखा तो उनके साथ मेरी एक फ़ोटो यहाँ पे रखी है। उनके बच्चे ने मुझे बताया कि कई जब से रखी है, मतलब जब खिंचवाई गई थी हमारे साथ फ़ोटो, सालों से रखी हुई है, कभी वो हिली भी नहीं। आज मुझे देखती वो तस्वीर मेरे सामने गिरी, ऐसा मानो ऐसा लग रहा था जैसे सरवर भाई मुझे गले लगाने के लिए दौड़ के आए हो। यस। तो ये इतनी रूहानी मोहब्बत उनके साथ में रही है। और आज मैं हमारे आरिफ काजी साहब के साथ डिस्कस कर रहा था और हमारे हरीश ढगे जो हमारे मित्र हैं, जो खुद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं इनकी, एक प्रोग्राम किया जाए
ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम अपने सारे बुजुर्ग कलाकारों को जो हिंगन घाट से रहे हैं, जो आज हो सकता है कहीं नागपुर में हो, बॉम्बे में हो, बल्लार शहर में हो, चंद्रपुर में, कहीं भी हो, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें सम्मान किया जाए। यस, जैसे आप एक ज़माने में दर्पण किया करते थे, सबको एक छाव के नीचे लाते थे। और जो हमारे महान कलाकार सरवर जानी साहब और भी कोई ऐसे होंगे जो हमसे कम समय में गुजर गए, उनके परिवार को बुला के उनको श्रद्धांजलि देकर एक खराज अकीदत का एक प्रोग्राम करने का मेरा मन कर रहा है। जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा 2-4-6 महीने में हम इसे अंजाम देने वाले हैं। और आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और सबसे ऊपर सरवर भाई का मुझे लगता है कि वो कहीं भी देख रहे होंगे तो वो मालिक से दुआ करेंगे कि ये प्रोग्राम हो, ताकि इस तरह से हमारा उनका रास्ता बना रहे। और वो ऐसे तो हमारे दिल में ही है, लेकिन कलाकार को मंच पर जो सम्मान मिलता है या मन पे जो अच्छा लगता है, वो एक जो भावना है वो किसी ना किसी बहाने बनती रहनी चाहिए। तो सरवर भाई, मैं तो ये कहूँगा कि इतना बढ़िया काम किया। हिंगन घाट बहुत छोटा शहर है, लेकिन वैसे बहुत सतरंगी और अतरंगी शहर है। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसे छोटे से शहर में अपने कला के ज़रिए बॉम्बे तक अपना नाम फैलाना। मैंने अल्ताफ़ राजा साहब से पूछा कि कव्वाली में हमारे मित्र हैं सरवर जानी, बोले हाँ मैं जानता हूँ। तब की बात है जब वो बहुत कुछ 6-7-10 के 8-10 साल बाद जब उनसे मेरी मुलाकात कहीं हम शो कर रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ़ भाई के साथ बहुत सारे शोज़ किए मैंने, तो मैं भी उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कव्वाली से जुड़ा हूँ। तो फिर मैं इनका नाम ले लेता हूँ, इनका नाम ले लेता हूँ। उसमें सरवर भाई तो सबको, और सरवर भाई को स्पेशली बोले हाँ हिंगन घाट वाले ना जानता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा होता है कलाकार के लिए कि आप जहाँ पैदा हुए हो वहाँ से कहीं गए भी नहीं, वहीं आपने गाया और आपका गुणगान पूरे देश और दुनिया में, और आपके कला के ज़रिए ऐसे कलाकार को सलाम है। मैं समझता हूँ कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम पे बना रहे, तो हम भी अपने काम को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन से कामयाब रहेंगे। एक सवाल और है आखिरी। आपने जैसा बताया कि जब सरवर जानी साहब हिंगन घाट शहर में जब वो उर्स पे थे और आप जब आपका स्कूल का दौर था तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखे, तो ऐसा कोई एक वाक़या रहा है जो आपके पहले जो उनके साथ हुआ है? वाक़या यही रहा था कि वो क्या है, स्टेज पे कव्वाल थे, लेकिन उनको स्टेज के साइड में देखा जाए तो वो किसी हीरो से कम नहीं थे, इतने गुड लुकिंग। तो मैंने कई बार पूछा भी कि बोले आप बॉम्बे गए थे एक ज़माने में काम करने के लिए, लेकिन परिवार और बच्चों से ज़्यादा दूर नहीं रह सके तो वापस आ गए। बहुत मैंने कहा ना इमोशनल इंसान थे। जानी बाबू, जो ग्रेट जानी बाबू, उनके शागिर्द रह चुके वो सरवर भाई। तो वो मैंने उनसे पूछा कि आप बॉम्बे जब गए थे तो फिल्मों में एक्टिंग के लिए क्यों ट्राई किया, शायद कव्वाली से ज़्यादा आपकी इसमें। बोले नहीं यार, मैं कितना ही लोगों को अच्छा लगता हूँ, कुछ लगता है कि मेरी जान बसती है कव्वाली। बोले मैं कव्वाली के लिए बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के वहाँ गया था, लेकिन यार बोले होता ना कि कुछ वजह कि जिसकी वजह से मैं परिवार को उसको मिस करता था, मिट्टी को मिस करता था। मतलब उनके प्लस पॉइंट इतने ज़्यादा थे। और मुझे एक बार उन्होंने बोला था कि तुझे अगर तो क्या, मैं स्कूल से भी आता था और उनके सामने तो मैं कम्प्लीटली स्टूडेंट था, मैं स्कूल का भी था, उनका भी था। तो एक दिन मुझे बोले कि तुझे कव्वाली में कुछ करना है क्या, करियर करना है क्या, बनाना है क्या? तो मैं बोला आपको लगता है मैं कव्वाली? तो बोले हाँ, तो एक काम कर, तू थोड़ा क्लासिकल सीख ले, ये सीख ले, वो सीख ले। तो वो उतना तो मुझसे हुआ नहीं और कव्वाल मैं नहीं बन सका, लेकिन मैं उनका फ़ैन बनकर जितना खुश हूँ उतना शायद कव्वाल बनकर भी नहीं होता। वाह वाह। और एक सवाल, जैसे कि आप हिंगन घाट से, और हिंगन घाट की जो मिट्टी है यहाँ से बहुत से अलग अलग कलाकारों ने देश में, दुनिया में नाम कमाया, खेलों में भी अलग अलग नाम कमाया, तो ऐसा कोई एक यादगार पल या ऐसी कोई जगह हिंगन घाट शहर की जो आपको हमेशा मुंबई में रह के मिस करते, याद करते, ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई खास प्लेस हिंगन घाट का? मैं एवरी मोमेंट याद मिस करता हूँ। हिंगन घाट में मैंने जो वक्त गुजारा है ना, मैं उस जगह पे, अब तो आज तो मैंने को फ़ोन कर दिया, कई बार मैं अकेला जाता हूँ वहाँ पे, चुपचाप बैठता हूँ और खूब रोता हूँ। ऐसे समय गुजारे मैंने यहाँ पर, जिसको भी पता है, हरीश ढगे जो हमारे स्कूल, अभी हम लोग स्कूल जाकर आए, अभी मेहनत के, बहुत अभी थोड़ी देर पहले स्कूल जाकर आए, वहाँ का भी वीडियो मैं आपको दूंगा। अभी वीडियो बनाया मैंने, हम हरीश ने, हम दोनों एक ही क्लास में थे। तो एक दिन मैं रात को कहीं से मुझे शायद शहर में रात को पहुंचा था और मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना था।
तो मैंने कहा माँ से मिले थे, क्योंकि माँ यहाँ पर ज़्यादातर रहती है। तो रात हो चुकी थी, कुछ 8-9 बज चुके थे। तो फिर मैंने, जो मेरे साथ ड्राइवर साथी थे मेरे, मैंने उनसे कहा कि यार एक बार स्कूल में ले चलो। तो स्कूल लॉक था। वॉचमैन से मैंने कहा दादा ये थोड़ा गेट खोलेंगे? बोले भैया हमें परमिशन नहीं है। मैंने कहा भाई यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ। बोले कब रह चुके हो? ये बोला अभी बॉम्बे में रहता हूँ। तो इतना खाली बोला। तो बोले वो वॉचमैन ने मुझे बोला कि आप सुनील पाल है क्या? तो मैंने कहा बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा स्कूल आज भी खोलता है वो भी मुझे आज भी जानता है। फिर मैं वहाँ गया तो मैं ये हर मोमेंट को याद करता हूँ। और जितने कलाकार के साथ मैंने समय गुजारा है उनसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे टोनी रेटर साहब हो, दर्पण ग्रुप में मैं एज ए सिंगर भी जुड़ गया था। लेकिन जब देखा कि कंपटीशन में एक से बढ़कर एक सिंगर है, तो मैंने सारी अपनी कलाओं को मिमिक्री में बताया। हाँ, मिमिक्री करता था मैं। जानी लीवर का बहुत अच्छे करता था। बहुत सब कुल मिला के मैंने अपने आप को सोचा कि अगर मुझे थोड़ा जो भी आता है उसका एक गुलदस्ता बनाता हूँ, उसका नाम मिमिक्री है। तो मैं इसी में काम करना शुरू करता हूँ और मालिक के करम से उसमें रोजी रोटी में तो वाकई में आपने रोजी रोटी मिलनी शुरू हो गई। बहुत कमाल। और जैसे कि हिंगनघाट शहर में कव्वाली के क्षेत्र में मरहूम जानी बाबू का नाम है, उसके बाद सरवर जानी साहब का भी नाम है, खेलों में आतराम का नाम है, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम आपका आता है। और आपके बाद में भी आपके एक जो शिष्य है वो भी आज मुंबई में अच्छा खासा धूम मचा रहे, हमारे भी मित्र है। तो उनके इस बुलंदी पे जाने के लिए आपको कैसा महसूस होता है? अच्छी याद दिला दी आपको। मैं कहता हूँ कि शिवपाल चौहान, सुनील पाल और अब सत्यपाल बहुत से लोगों का ऐसा कहना है। कलाकार को ऐसे ही पाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए HT न्यूज।